हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। हम लोग जैसा कि जून 2021 की करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोगों ने करी है, तो इसमें जो है हम लोगों ने इसके महत्वपूर्ण दिवस तथा उनके थीम पे बात कर ली है। तो आज मैं इसके महत्वपूर्ण घटनाओं पे बात करूँगा कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ जो हैं इस मंथ में हुई हैं। ठीक, तो पहली घटना देखिएगा, संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य जिनका नाम था टी.एम. कल्याणन गौडरे, जिनका निधन जो है जून 2021 के मंथ में हुआ है। ठीक है, ये संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य बचे थे जिनका भी निधन जून 2021 में हो गया। आगे चलिएगा, एमबी टैग जो है ये कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित की गई एक डिवाइस है जिसका विकास जो है आईआईटी रोपड़ द्वारा किया गया है। यह डिवाइस जो है किसी भी पदार्थ के खराब होने के दर को बताएगी कि कोई पदार्थ जो है वो कितने टाइम में ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों में, डेयरी प्रोडक्ट में, रक्त के खराब होने में, या फिर शरीर के आंतरिक अंगों जिनका प्रत्यारोपण किया जाता है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, लिवर का ट्रांसप्लांट होता है, तो इन सब के खराब होने की स्थिति को ये डिवाइस बताएगी। ठीक है, आगे चलिएगा, आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में जो है भारत की शेफाली वर्मा जो है ये पहले स्थान पर हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा जो है ये पहले स्थान पर हैं। ठीक, आगे चलेंगे, अग्नि-P, यह इसका पूरा नाम है अग्नि प्राइम। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है तथा इसका परीक्षण जो है उड़ीसा के बालासोर द्वीप से किया गया। इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है, वो है 1000 से 2000 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आईएनएस विक्रांत जो है ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका निर्माण जो है कोची शिपयार्ड द्वारा किया गया। ठीक, आईएनएस विक्रांत देखिएगा, भारत में जो है आईएनएस विक्रांत नाम का एक विमान वाहक जो है युद्धपोत पहले हुआ करता था जिसको जो है भारत ने ब्रिटेन से 1961 में खरीदा था। ठीक है ना, वर्तमान में उसी के नाम से जो है दूसरा स्वदेशी बनाया जा रहा है आईएनएस विक्रांत। ठीक, अब देखिए और क्या दशाएं हैं। वर्तमान में जो है एक युद्धपोत है, विमान वाहक युद्धपोत है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। ये एकमात्र विमान वाहक पोत वर्तमान में भारत के पास बचा हुआ है। ठीक, और इसे भी जो है भारत ने किससे खरीदा था, तो रूस से खरीदा था। कब, 2013 में। ठीक, इस आईएनएस विक्रमादित्य को रूस में जो है एडमिरल गार्स्को के नाम से जाना जाता था। ठीक, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, आईएनएस संध्यांक जो है ये नेवी से डिस्चार्ज हुआ, नेवी से सेवानिवृत्त हुआ। यह एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा क्यूएस रैंकिंग क्या होती है, तो ये विश्व के शैक्षणिक संस्थानों की क्वालिटी को चेक करने की एक इंडेक्स होती है, एक रैंकिंग होती है। ये जो है अमेरिका की एक सोसाइटी के द्वारा, एक इंस्टीट्यूट के द्वारा ये लॉन्च की जाती है। विश्व में जो है 1300 संस्थानों की जो है रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत के 35 संस्थान शामिल हैं। इस 1300 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं, 35। ठीक, विश्व में देखिएगा तो विश्व में नंबर 1 संस्था कौन सी है, ये MIT है। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका की जो है ये पहले नंबर पर है। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की। तीसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की। चौथे नंबर पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये कहाँ की है, ये भी है ब्रिटेन की। ठीक है, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में नंबर 1 संस्थान कौन सा है, वह है IIT बम्बई। ठीक है, ये विश्व में 117वें क्रम पर है। दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली, ये 150वें क्रम पर है। और तीसरे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये विश्व में 186वें नंबर पर है और भारत में तीसरे क्रम पर आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 18 वर्ष से अधिक उम्र के टीकाकरण का दायित्व केंद्र ने लिया। ठीक है ना, इसमें क्या है कि जैसे वैक्सीनेशन के जो भी कार्यक्रम कोविड-19 वाले चल रहे हैं, इसमें जो है
केंद्र सरकार का हिस्सा 50%, राज्यों का 25% तथा निजी अस्पताल जो भी खरीद रहे हैं टीका उनका जो है 25% हिस्सा इसमें होता है। लेकिन अब ये पूरा दायित्व जो है केंद्र सरकार ने ले लिया है। ठीक, अब जो भी निजी अस्पताल जो है टीके का मूल्य निर्धारित करते हैं उससे ये 150 रुपये से अधिक पैसा नहीं वसूल पाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। स्मार्ट सिटी मिशन इसकी शुरुआत हुई थी जून 2015 से। ठीक है, इसमें जो है 2020 में क्या स्थिति है तो देखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है शहरों में नंबर 1 पर कौन है? इंदौर तथा सूरत है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है चंडीगढ़। ठीक, स्मार्ट सिटी विकसित करने वाले राज्यों की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी विकसित करने वाले राज्यों में जो है नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है? वो है चंडीगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तीरथ सिंह रावत के स्थान पर पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत के स्थान पर पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 जो ये अस्थायी सदस्य हैं इनकी ट्रिक क्या है? AVCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये जो है इसके अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 10 होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर ये बदलते रहते हैं। तो भारत जो है वर्ष 2021 में अस्थायी सदस्य जो है 8वीं बार जो है ये बना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो अस्थायी सदस्य प्राप्त कर चुका है वो कौन सा है? वो है जापान। ठीक, यूएनओ की स्थापना जो है कब हुई है? तो यूएनओ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। आगे चलेंगे। G7 का 47वां शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? ये ब्रिटेन के कार्नवाल में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें जो है पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इसके सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान जो है इस G7 के जो है अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो वह है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी तथा जापान। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें आगे देखिएगा, आगे क्या है? शंघाई सहयोग संगठन जो है इसके सदस्यों ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जो है विभिन्न राष्ट्रों के सुरक्षा सलाहकारों की ये बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो ये जो है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई थी। ठीक, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक, इब्राहिम रईसी जो है ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इब्राहिम रईसी जो है ईरान के नए राष्ट्रपति। इसाक हरजोग इजराइल के नए राष्ट्रपति। ठीक है, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। और है नफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, जैकब जुमा जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन पर जो है महाभियोग लगाकर 15 माह का कारावास की सज़ा इनको सुनाई गई है। ठीक, अल सल्वाडोर जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है ना, पनामा जलसंधि के पास जो एक देश है जिसने जो है अपने आप को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया था, और इसके पश्चात चीन ने जो है ये अपने आप को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत वर्ष 2030 तक जो है अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित रखने का टारगेट बनाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका के बाद अब रूस भी जो है ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है? ये जो है विभिन्न देशों के अपने देशों में जो है
नौसैनिकों को उड़ान भरने की एक सहमति पत्र होता है, जिस पर जो है विभिन्न देशों की सेनाएं जो है इस पर एग्रीमेंट करती हैं, विभिन्न देशों की सरकारें जो है इस पर एग्रीमेंट करती हैं। तो अमेरिका और रूस जो है इस एग्रीमेंट से अब बाहर हो चुके हैं, ओपन स्काई ट्रीटी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 जो में है ये जारी किया गया है। इसमें जो है पहले नंबर पर कौन है, डेनमार्क है। दूसरे नंबर पर कौन है, लग्जमबर्ग है। ठीक, भारत की रैंक क्या है इसमें, तो भारत की रैंक जो है 168 है 180 देशों में। ठीक है, तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें जो है पहले नंबर पर डेनमार्क है, भारत 168वें क्रम पर है 180 देशों में। ठीक है, अगला है विश्व शांति सूचकांक 2021, बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये विश्व शांति सूचकांक 2021। तो देखिएगा इसमें पहले नंबर पर कौन है, आइसलैंड। आइसलैंड जो है सर्वाधिक शांतिप्रिय देश है, भारत इस क्रम में 135वें नंबर पर है। और सबसे लास्ट में कौन सा है, वो है अफगानिस्तान 163वें क्रम पर। ठीक, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जो है पीएम गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण में जो है 67,267 रुपये आवंटित किए गए हैं। ठीक है, इस कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसमें जो है गरीब परिवारों को जो है मुफ्त अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टेली डेंसिटी, टेली डेंसिटी क्या चीज़ होती है, ये प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या को व्यक्त करता है। टेली डेंसिटी जो होता है प्रत्येक 100 व्यक्ति के पास कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं इस बात को दर्शाता है टेली डेंसिटी। ठीक है, टेली डेंसिटी में जो है भारत में औसत टेली डेंसिटी कितनी है, 88.17 है। मतलब क्या है कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से 88 व्यक्तियों के पास टेलीफोन कनेक्शन भारत में अवेलेबल है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीणों में जो है टेली डेंसिटी कितनी है, 60% है, 60% है। ठीक है ना, और वहीं शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 141 है। मतलब क्या है कि अगर शहर के 100 आदमी हैं तो उन 100 में जो है एक से अधिक व्यक्तियों के पास जो है टेलीफोन कनेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक टेली डेंसिटी वाले राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली है, दिल्ली में टेली डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम टेली डेंसिटी की अगर बात करें तो न्यूनतम टेली डेंसिटी में जो है बिहार का नंबर आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसमें टेलीफोन बाज़ार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी क्या क्या है, तो देखिएगा टेलीफोन बाज़ार में जो विभिन्न कंपनियां हैं इनकी हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो रिलायंस जियो की हिस्सेदारी सबसे अधिक है 35.8%। दूसरे नंबर पर है एयरटेल 29.8% के साथ और तीसरे नंबर पर है वोडाफोन आइडिया 24% के साथ और चौथे नंबर पर है BSNL 10% के साथ। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी टेलीफोन बाज़ार में किसकी है, रिलायंस जियो की है। दूसरे नंबर पर एयरटेल, तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया और चौथे नंबर पर कौन सा है, तो वो है BSNL। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे देखिएगा, इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व में FDI प्रवाह, पूरे विश्व में FDI प्रवाह की क्या दशा रही, तो इसको देखिएगा। तो कोविड-19 के दौरान जो है आपने देखा ही था विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है, जो भी आर्थिक कार्यक्रम हैं वो क्या हो गए थे, ठप हो गए थे। तो इस क्रम में जो है FDI में भी पूरे विश्व में 35% की कमी आई थी। पूरे विश्व में FDI प्रवाह में जो है कमी आई थी। FDI का मतलब क्या होता है कि विभिन्न देशों की कंपनियां अनेक देशों में जाकर जो है अपना पैसा निवेश करती हैं, कंपनी लगाती हैं और उत्पादन बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इस मामले में विश्व में 35% की कमी आई। लेकिन अगर वहीं भारत की हम बात करें तो भारत में जो है FDI में 25% की वृद्धि हुई। मतलब विश्व के विभिन्न देशों की कंपनियां भारत की ओर निवेश करने की दर को बढ़ा दी हैं। ठीक है, तो इसमें जो है भारत में वर्तमान में जो FDI है वो $64 बिलियन का है। मतलब $64 बिलियन निवेश जो है विदेशी कंपनियों ने भारत में किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक FDI जो है वो किस देश में है, मतलब
कि सर्वाधिक कंपनियां किस देश में जाकर निवेश की हैं, तो उस क्रम में नंबर 1 पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर हांगकांग, चौथे नंबर पर है सिंगापुर और भारत इस क्रम में 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एफडीआई आउटफ्लो में, एफडीआई आउटफ्लो का मतलब यह है कि जैसे कोई देश किसी अन्य देश में जाकर निवेश करना चाहता है, ठीक है, तो जैसे चीन जो है ये सबसे ज़्यादा एफडीआई आउटफ्लो किया हुआ है। चीन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है अन्य देशों में जाकर निवेश किया हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार ये कितना है, 605 बिलियन डॉलर है, 605 बिलियन डॉलर है। ठीक है ना। नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा कौन सा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है, तो वह है चीन, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अल सल्वाडोर कहाँ का देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसने जो है बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है, एक आभासी मुद्रा है। ठीक है, इसको जो है इन्होंने विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में मान्यता दी है। आभासी मुद्रा क्या होती है, जैसे हम लोग टेलीफोन में रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, तो क्या होता है, हमें केवल बैलेंस दिखता है कि हाँ हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस है। ठीक है ना, तो उसका उपयोग हम बात करने में करते हैं, तो उससे हम कैश फंड बना सकते हैं। तो ऐसे ही जो है आभासी मुद्रा इसको कहते हैं, और ऐसे ही एक आभासी मुद्रा जिसका नाम है बिटकॉइन। ठीक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, वर्ष 2020-21 में चीनी के उत्पादन में जो है 310 लाख टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2020-21 में चीनी के उत्पादन में 310 लाख टन या 13% की वृद्धि हुई है। ठीक है, विश्व में अगर चीनी उत्पादन की बात की जाए तो नंबर 1 पर है ब्राज़ील और दूसरे नंबर पर अपना भारत है। ठीक है, चीनी के उत्पादन में। भारत के राज्यों में अगर बात करें तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पर है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। 2021-22 में खरीफ फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये निर्धारित किया गया। ठीक है, वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जो है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये जो है जारी किया गया। ये जारी कौन करता है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत एक विभाग है, एक आयोग है जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वर्तमान में 26 फसलों के लिए जो है 26 फसलों के लिए ये जो है MSP जारी करता है। ठीक है, ये वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, रबी फसल के लिए और खरीफ फसल के लिए। ठीक है, MSP जो होता है वो किसी फसल का जो लागत आया है, किसी फसल को उगाने में जो लागत आया है उस लागत का एक कीमत दिया जाता है, एक बीमा कीमत आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी फसल का जो MSP होता है वो कम से कम उस फसल का 50% हो सकता है। ठीक है ना, जैसे किसी फसल को उगाने में मान लीजिए 100 रुपये खर्च आया तो मिनिमम जो है उसका MSP 50% हो सकता है और मैक्सिमम जो है उसका 150% हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इसमें देखिएगा धान का MSP जो है कितना निर्धारित किया गया है, तो ये है 1940 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, वहीं स्टैंडर्ड धान का कीमत कितना निर्धारित किया गया है, तो 1960 रुपये निर्धारित किया गया है। सबसे ज़्यादा MSP जो निर्धारित किया गया है वो किसका निर्धारित किया गया है, वो है तिल का। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी MSP में किसके हुई है, तो वो तिल के MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, भारत पर कुल विदेशी ऋण, भारत पर कुल विदेशी कर्जा कितना हुआ है, मार्च 2021 तक का ये डेटा है। 570 बिलियन डॉलर जो है भारत पर कुल विदेशी कर्जा है इस समय। ठीक है, जो कि GDP का, GDP क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष में जो है भारत में जितना पैसा उत्पन्न हो रहा है वही कहलाता है GDP। ठीक है, तो GDP का जितना पैसा भारत में उत्पन्न हो रहा है उसका 21.1% जो है भारत पर कर्ज है, जो कि कितना है 570 बिलियन डॉलर का है। ठीक, प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो सत्या नंडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, अनूप चंद पांडे
नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, तो आप बताइए जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है। ठीक है, टी रविशंकर ये आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आपको इसका भी जवाब देना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, आगे चलेंगे। के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल जो है ये अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए हैं, थे भी ये। इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल जो है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, एंटोनियो गुतरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव हैं, जो दूसरे वर्ष जो है दूसरे कार्यकाल के लिए जो है अपॉइंट हुए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जैसे कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, थावर चंद गहलोत। मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल। मिजोरम के हरिबाबू कंपति। हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, ये पहले मिजोरम के थे, अब कहाँ के बने हैं, गोवा के। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। त्रिपुरा के कौन बने हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। और जो है झारखंड के कौन बने हैं, रमेश बैस। ये पहले जो है त्रिपुरा के गवर्नर थे, अब जो है कहाँ के बन गए हैं, झारखंड के बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा इसमें 2021 में कुछ मृत्यु हुई है, कुछ निधन हुए हैं। दिलीप कुमार ये जो है फिल्म अभिनेता थे जिनका निधन हुआ। बुद्धदेव दास गुप्ता ये फिल्म निर्देशक थे जिनका निधन हुआ। मिल्खा सिंह बहुत इम्पोर्टेंट है, मिल्खा सिंह धावक, इनको जो है फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनकी पत्नी निर्मला कौर जो कि वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी, इनका भी निधन हो गया है। डीको सिंह ये मुक्केबाज थे जिनका निधन हुआ है। अगला है अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति थे जो है जिनका निधन जून 2021 में हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, जैसे लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003-2020 ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की। ये किसकी पुस्तक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है, अगली पुस्तक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसकी पुस्तक है, सुरेश रैना की है। सच कहूँ तो ये किसकी पुस्तक है, ये आत्मकथा है नीना गुप्ता की। ठीक है, किताबों को आप अच्छे तरीके से जो है कई बार वीडियो को देखकर याद करें। ठीक, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 इसका आयोजन ऑनलाइन तरीके से हुआ। सेविले स्पेन के शहर है। ठीक है ना, स्पेन के शहर जो है सेविले में इसका आयोजन किया गया। ठीक, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बने हैं राफेल नडाल। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है। सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी बनी है, तो वेयन म्यूनिख जो है ये जर्मन फुटबॉल क्लब टीम है जो सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब जीती है। ठीक है, फुफुओका पुरस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। फुफुओका पुरस्कार 2021 ये जो है 3 लोगों को दिया गया है। किस मातोमियो ये चीन के हैं, प्रबदामून थाईलैंड के हैं, पालागुम्भी साईनाथ ये भारत के हैं। पालागुम्भी साईनाथ जो है ये भारत के हैं जिनको जो है फुफुओका पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 बहुत महत्वपूर्ण है ये। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है ये किसको दिया गया है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक्सपो जो है ये वैश्विक प्रदर्शनी है जिसका आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया, जिसका आयोजन जो है UAE के शहर दुबई में किया गया। ठीक है ना, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी कनेक्टिंग द माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर।
कनेक्टिंग द माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर इसकी थीम थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, नासा के अंतरिक्षयान, नासा ने एक अंतरिक्षयान भेजा था कहाँ पर, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड पर। ठीक है, तो नासा के अंतरिक्षयान जूनो ने बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह गैनीमीड की तस्वीरें नासा को भेजी। ठीक है, नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नासा का पूरा नाम है। ठीक है, नैनो यूरिया, नैनो यूरिया इसका विकास किया है इफ़को ने, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। ठीक है, इसने जो है नैनो यूरिया जो है ये तरल फॉर्म में बनाया हुआ है। अब एक बोरी यूरिया के बदले आधा लीटर की तरल यूरिया ही पर्याप्त होगी। ठीक है, इसका विकास किसने किया है, इफ़को द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। चीन ने जो है कृत्रिम सूर्य विकसित किया है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट जो है कृत्रिम सूर्य विकसित किया गया है जिसका पूरा नाम होता है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टेकामार्क। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टेकामार्क जो है ये चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट का पूरा नाम है। खासियत क्या है इसकी, ये जो है 101 सेकंड में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है ये हासिल कर लेता है। ठीक, ये जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर भी आधारित है और जो ये सूर्य है इसके ताप के जो है इसका जो कोर का टेम्परेचर होता है उससे जो है ये लगभग 10 गुना अधिक ताप हासिल करने में सक्षम है चीन का कृत्रिम सूर्य ईस्ट। ठीक है, आगे देखिएगा 3 चाइल्ड पॉलिसी। ये पॉलिसी लॉन्च की है चाइना ने। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें है क्या प्रक्रिया। वर्ष 2016 में जो है चीन ने अधिकतम 2 बच्चे किसी कपल को पैदा करने की अनुमति दी थी। ठीक है, लेकिन अब 2021 में जो है इसने अब किसी कपल को जो है अधिकतम 3 बच्चे, अधिकतम जो है 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति उसने दे दी है। ठीक है, तो ये 3 चाइल्ड पॉलिसी है, किसने लॉन्च की है, चाइना ने। आगे चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जो है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने विश्व रैंकिंग 2021 जारी की है। ठीक है, पुरुष टीमों की रैंकिंग की अगर बात करें तो इसमें नंबर 1 पर कौन से देश की टीम है, तो वो है नंबर 1 पर बेल्जियम की टीम। ठीक है ना, नंबर 2 पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर है नीदरलैंड और अपना प्यारा भारत जो है ये विश्व हॉकी रैंकिंग में 4थे क्रम पर है पुरुष में। ठीक है, वहीं महिला रैंकिंग की अगर बात की जाए तो महिला रैंकिंग में नंबर 1 पर है नीदरलैंड, नंबर 2 पर है अर्जेंटीना, नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया और अपना प्यारा भारत जो है महिला रैंकिंग में 9वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो है जून 2021 की महत्वपूर्ण घटनाओं का करंट अफेयर्स था। आगे जो है अगले मंथ जैसे कि मई का करंट अफेयर्स आपको जल्दी अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।